राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। वैसे मैं खुश भी हूँ और बीमार भी हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या हूँ। खुश हूँ और बीमार भी हूँ। तो भाई कई दिन हो गए, आप लोगों की बहुत याद आ रही है और मेरा जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मेरी तीन लगातार मैंने जो है 3 महीने दिन रात एलवी मैंने करी है, और उस एलवी से भाई आप लोगों से इतनी अटैचमेंट हो चुकी है कि मेरे को है ना आप सबकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। और बस क्या बताऊँ, आप लोगों से बात करनी है। और कल तबीयत ठीक रही तो भाई कल मैं करूँगी एलवी, और मैं एलवी करूँ तो भाई सभी आना प्लीज़। मेरे को सबसे बात करनी है। मेरा मन जो है ना बहुत कुछ बीमार से और कुछ भाई आप लोगों से बात करे हुए कई दिन हो गए। मैं तो आप सबका थैंक यू भी नहीं बोल पाई कि भाई थैंक यू आपका भाई, क्योंकि तबीयत होगी उससे अगले दिन ही खराब। और बस मैं और क्या बताऊँ। आज थोड़ा सा मेरे को आराम है तो मैंने सोचा चलो आपके लिए वीडियो बनाती हूँ भाई, और कहानी सुनाऊंगी छोटी सी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ पूरी सुन लेना। एक गांव में जो है तीन चार मतलब चार चार जो है बिजनेसमैन थे, मतलब व्यापार करे थे वे। और वे जाए करे थे व्यापार करने किसी दूसरे शहर में जाए करे थे। उस शहर में जाने के लिए उन्हें जो है मतलब समुंदर का जो रास्ता था वो बहुत लंबा रास्ता था, और वो उन्हें तय सब मतलब जहाज के द्वारा में समुंदर पार करना पड़ता था उनको। तो वे जब चारों दोस्त जावे थे, एक ही गांव के थे, और चारों जब दोस्त जावे थे तो सब अपनी नाव में जावे थे वे। और इतना मतलब फुल सामान भर के ले जाए रहे थे वे अपनी नाव में। तक भाई जिसका भी जो भी बिजनेस था, जो कुछ चारों जो है अलग अलग कुछ कुछ आइटम बेच के थे वे। तो वे चारों भर के जहाज ने और भाई जाए रहे थे समुद्र के रास्ते। तो कई दिन तो उनमें पहुंचने में लगे थे और कई दिन उनमें आने में लगे थे। तो वे चारों दोस्त इकट्ठे जाओ थे और इकट्ठे आओ थे। तो एक बार जो है वो भाई चलेगी बिजनेस करने। तो जब वे वापसी में जब आए बिजनेस अपना सामान वामान जो बेच के, और जब वे वापसी में आए तो वे बीच समंदर में जब पहुंचे तो भी समुद्र में आ गया तूफान। और तूफान इतना भयंकर आ गया, अब भाई वो जो है उन सबकी नाव पलट गई। और भाई मतलब सब तितर बितर हो गई। तितर बितर मतलब सब जो है पहाड़ समुंदर में जब तूफान आया तो भाई सबकी नाव पलट गई, सबका सामान जो भी था सब कुछ डूब गया। तो बस तो वो गए, बस तो वो गए भाई जैसे तैसे करके वो बच गए, लेकिन उन भाई नुकसान हुआ, उनका चारों का जहाज डूब गया। और भाई उनका जो भी कमा के ले आए थे, कमाई जो करके ले आए थे वो सब समुंदर में समा गई। उन्हें ना मिला कुछ, बस उनकी जान बच गई। इतना ही उनके लिए भाई उनने भगवान का शुक्र मनाया कि भाई चलो भगवान ने हमारी भाई जान बख्श दी, ये बहुत है। जो तीन थे जो, वे तो वो गांव में आ गए वापिस, कैसे जैसे तैसे करके वो आए अपने गांव में, बच गए और भाई आ गए अपने गांव में। लेकिन एक था जो भाई वो गांव में नहीं आया, वो जो है उल्टी दिशा में बह गया, वो नहीं मिला। तो उनने सोची अब भाई हो सकता है भाई वो मर गया हो, समुंदर में भी तूफान आया है, अच्छे अच्छे समुंदर के बहाव में बह जाए हैं, तो भाई हो सकता है वो मर गया हो। तो भाई वे चारों वे तीन तीन बच गए जो गांव में आए, उनने भाई उनके घर इतला दी अक भाई ऐसे ऐसे समुंदर में तूफान आ गया था, और भाई जो है भाई आपके जो पिताजी थे वो हमें नहीं मिले। भाई उन्होंने तो आसपास देखा, किनारे जब वो लगे तो उन्होंने कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। तो जो नहीं मिला था उसका था एक बेटा बेटी और भाई एक उसकी घरवाली। तो भाई उन्हें बहुत दुख आया भाई अपने भाई अब क्या होगा कैसे होगा। तो जो बेटा था उसका, जो नहीं मिला था उसका जो बेटा था वो जवान था। तो उसने भाई उस भाई दुख तो उसने भी आया, उसका भी तो बाप था, वो नहीं मिला तो उसने बहुत दुख आया। तो उसने भाई थोड़े दिन पीछे और उन तीनों से पूछी अब भाई अब आप व्यापार करने कब जाओगे। तो वो बोले कि बेटा अब तो नाव डूबगी, अभी तो नाव तैयार करवानी है भाई, अभी टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला जब भी आप जाओगे तो भाई मैं आपके साथ चलूँगा व्यापार करने। तो वो बोले कि नहीं बेटा अभी आप इतने समझदार नहीं हो, अभी आप इतने बड़े नहीं हो भाई हमारे साथ भाई व्यापार करने चलो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अंकल जी मैं चलूँगा आपके साथ,
भाई मैं ज़रूर चलूँगा। तो भाई थोड़े से दिन पीछे उनकी सबकी नाव तैयार होगी, इसने भी अपनी करवा ली और भाई उनके साथ जो वो व्यापार करने चला गया। तो जहाँ उनके साथ जब हादसा हुआ था तो वे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उस लड़के ने कह दी थी कि अंकल जी जहाँ भी हादसा हुआ था भाई वहाँ आप बता देना भाई कौन सी जगह थी। तो भाई वहाँ जहाँ वे पहुँचे तो उनने बता दी कि बेटा यहाँ हमारे साथ हादसा हुआ था और भाई यहाँ तूफान आया था। तो जहाँ वहाँ पहुँच के जो है उस लड़के ने देखा, जो समुद्र की जो धार थी ना, जो धारा थी समुद्र की जो धारा थी वो पश्चिम की तरफ बह रही थी। जिस दिशा में वो चल रहे थे ना उससे उल्टी तरफ वो बह रही थी धारा, समुद्र की धारा पानी की। तो भाई उसने वो बोला कि अंकल जी मैं तो जो है ना, आप जाओ आपको जहाँ जाना है, लेकिन मैं तो जो है ना इसी तरफ जाऊँगा, क्योंकि उसको कुछ डाउट था कि भाई हो सकता है मेरे पिताजी जो इधर इधर की तरफ पश्चिम की तरफ भाई बह गए हैं, तो हो सकता है मेरे को वहाँ मिले। तो उनने जो है तीनों ने बहुत मना किया, बेटा ऐसे नहीं जाते भाई, आप हमारे साथ ही चलो, बहुत लंबा रास्ता है समुंदर का, आप अकेले हो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वो माना नहीं, बोले नहीं जी आप जाओ मैं जाऊँगा इसी तरफ। तो भाई वो चलता रहा लगातार, वो कई दिन तक वो चलता रहा समुंदर में ही, जहाज जहाज में चलता रहा चलता रहा। तो कई दिन चलने के बाद जो है उसको एक सॉरी भाई उसको जो है ना एक जंगल नजर आया, उसको वो जंगल नजर आया। तो उसने जो है वहाँ अपनी भाई जहाज रोक की, जंगल की तरफ जाके जहाज रोक की, वो बांध दी किसी से जहाज अपनी, और भाई वहाँ उतरा। तो जैसे वो जंगल में उतरा ना तो उसने एक पेड़ ऐसे देखा, जब उतरने के बाद तो उसी पेड़ पे जो है एक पेड़ की डाल पे जो है भाई एक कबूतर और एक बाज दोनों बैठे थे। कबूतर और बाज, वैसे तो ये दोनों दुश्मनों है, बाज छोड़ता नहीं कबूतर को, मिनट में मार देता है। तो उसने देखा कबूतर और जो भी दोनों एक दूसरे के नहीं, एक दूसरे के तो नहीं, लेकिन बाज जो कबूतर को छोड़ता नहीं, और यहाँ एक डाली पे दोनों बैठे हैं कबूतर भी और बाज भी। तो उसको बड़ा चंबा सा हुआ, वो थोड़ी सी और आगे गया। तो उसने वहाँ थोड़ी सी आगे जाके देखा हिरण और शेर भी और शेर के बच्चे भी और हिरण भी सब इकट्ठे कलाबाजी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उसको और अचंबा हुआ कि ये क्या, भाई शेर तो छोड़ता ही नहीं किसी को, शेर के पास तो कोई आता है नहीं, शेर तो सबको खा जाता है। तो उसका थोड़ा सा भाई ये हुआ कहाँ कुछ तो बात है यहाँ, जो भाई बाज और कबूतर भी बैठे हैं और भाई हिरण और शेर भी खेल रहे हैं। तो वो ऐसे कर चलता 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 थोड़ा सा और आगे चला गया जंगल के बीच। तो उसने वहाँ देखा भाई दूर से जो है वही उसको दिखा, हाँ भाई यहाँ छोटा सा कोई गांव सा उसको नज़र आया। तो वो चला गया वहाँ गांव के अंदर। तो जैसे वो गांव में गया तो वहाँ लोग बाग जो है भाई सब अपना काम कर रहे थे। तो वो घूमते घूमते जो है वो मार्केट में चला गया। मार्केट में गया तो भाई उसको लग गया भूख, क्योंकि कई दिन से वो चल रहा था समुद्र में। तो देखा तो भाई मार्केट तो पूरी मार्केट भरी है, वैसे तो हर चीज़ की दुकान है, लेकिन हर दुकान में मालिक नहीं है, मालिक नहीं था किसी भी दुकान में। तो उसको और अचंभा हुआ कि ये कैसा बाजार है, ये कैसी मार्केट है भाई, दुकान तो हर चीज़ की है और भरी पड़ी है सामान से, लेकिन दुकानदार नहीं है। तो उसको भाई उसने आसपास कोई दिखा, एक आदमी बुलाया, उसने पूछा भाई यहाँ के दुकान जो मालिक है वो दुकान के वो कहाँ है। तो वो बोला जी यहाँ मालिक नहीं बैठते, और यहाँ जो है भाई अगर आपको जो भी आपको कुछ लेना है तो भाई आप ले लो, आप जो आपको लेना है जितने का आप लोगे उतने पैसे आप गले में डाल देना। तो बोला ऐसे कैसे डाल दूँ, यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ कोई चोरी नहीं करता। तो वो बोला नहीं जी यहाँ चोरी कोई नहीं करता, और अगर यहाँ कोई चोरी करता भी है तो वो अंधा हो जाता है। तो भाई उसको और अचंभा हुआ कि भाई ये अजीब गांव है, अजीब गांव है, अद्भुत गांव है। अब भाई यहाँ देखो पूरी भरी मार्केट है और कोई भी मालिक नहीं, भाई सब अपनी दुकान पे ऐसे छोड़ के और भाई सब अपना कुछ और कुछ काम करने लग रहे हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। और मार्केट है पूरी, आने जाने वाले तो बतेरे हैं लेकिन मालिक नहीं है। तो उसने सोचा चलो भाई, तो उसने उस आदमी ने ये भी बताया अगर यहाँ कोई चोरी भी करेगा भी, कोई गलत नीयत से भी चोरी भी करेगा तो भाई वो अंधा हो जाएगा। तो भाई उसने पूछा कि अगर वो अंधा हो गया, लड़के ने पूछा अगर वो अंधा हो गया तो फिर कैसे ठीक होगा। तो वो बोला कि जो भी चोरी करेगा तो भाई उसको जो है जितने की उसने चोरी करी है तो उसको 4 गुना जो है भाई भुगतान करना होगा। और भाई फिर हम सब गांव वाले मिल के जो है
भाई मंदिर है, पास में मंदिर है, उस मंदिर में हम प्रार्थना करवाएंगे। और फिर जो चरणामृत है, जो चरणामृत बोल रहा है जो, उसको हम उसको पिलाएंगे तो वो उसकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो उसने सोचा कि अच्छा भाई। तो उसी आदमी ने बताया कि हाँ अभी यहाँ जो है ना, अभी भाई थोड़े से दिन पहले जो यहाँ एक आदमी आया था और उसने जो है चोरी कर ली थी। और वो जो है तुरंत ही अंधा हो गया था। और अब जो है वो जो आदमी है वो उसी मंदिर में बैठा है। तो भाई उसको उस लड़के को हुआ डाउट, थोड़ा सा हो सकता भी मेरे पिताजी हो। तो वो बोला कि जी मेरे को आप बता सकते हो मेरे पिताजी नहीं, सॉरी भाई वो आदमी कहाँ है, मेरे को छोड़ सकते हो आप उसके पास। तो बोले हाँ छोड़ सकता हूँ। तो बोले चलो मेरे को चलो ले चलो। तो वो वहाँ गया। तो भाई उसने देखा भाई वो ये तो मेरे पिताजी है। तो उस आदमी से तो उसने बोला भाई आप जाओ। तो वो तो चला गया। लेकिन उसने देखा तो भाई वो भाज के जो अपने पिताजी के चिपट गया। तो उस आवाज़ बोला तो भाई उसका पिताजी ने उसकी आवाज़ पहचान ली और वो भी रोने लगा। ये क्या। तो भाई उसने उसको बताई भाई ऐसे ऐसे हुआ, मेरे समुंदर में तूफान आ गया और भाई हम सब भाई बिछड़ गए। और भाई मेरे को नहीं पता बेबी जिंदा है या नहीं है, लेकिन मैं तो भाई बच गया और मैं भूखा था। और भाई मैं इस गांव में आया और भाई मेरे को जो है दुकान दिखी तो मैंने कुछ उठा के खा लिया, क्योंकि उस टाइम पे भाई सब कुछ समुंदर में डूब गया तो उसके पास पैसे तो थे ही नहीं। और जैसे मैंने कुछ खाया तो भाई वो मैं हो गया अंधा। और बेटे थे जो उनके बीच में हुई बहुत सारी बातें और पापा ने अपनी सारी आप बीती बेटे को बताई। और बेटे ने कहा कि पिताजी आपकी आंखें ठीक हो जाएगी, मेरे पास जो पैसा है वही मैं उससे उस दुकान वाले के दूंगा और वे आपके नाम की प्रार्थना करेंगे सभी मिलके गांव वाले, और आपको चरणामृत देंगे और आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो भाई बेटे ने ऐसा ही किया। बेटे ने वहाँ पैसे दिए और प्रार्थना हुई और चरणामृत दिया। और भाई उस चरणामृत से जो है उसके पिताजी की आंखें आ गई वापिस, रोशनी रोशनी वापिस आ गई और उसको दिखने लगा। तो भाई इस तरह जो है एक बेटे ने जो है भाई अपने पिताजी को तलाश किया और भाई उसको बचाया और उसकी आंखों की रोशनी जो है वापिस दिलाई। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और पूरी सुन लेना, क्योंकि मोनो के बाद जो है ये है मेरी पहली वीडियो। और पता नहीं भाई आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी आप देख लेना, आपको पसंद आए तो देख लेना।